तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चोंगहुआ जो होती है वो वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार करने लगती है और उसे तैयार करते हुए चिल्लाकर बोलती है कि जिसको भी मेरी स्वॉर्ड चाहिए वो मेरे पास में आओ, लेकिन मैं तुम सबसे वादा करती हूँ कि जो भी मेरे पास में आएगा वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि चोंगहुआ जो होती है वो वहाँ पर अपने अटैक का जो आकार होता है वो बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और चोंगहुआ के अब उस अटैक को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में ये एक स्वॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही अब जो दूसरा वाला बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हेवनली ब्लेड है जो कि इम्पेरल पावर का प्रतीक है। तो इसीलिए तुम ये कह सकते हो कि वो एक एंशियंट स्वॉर्ड है। लेकिन क्या सच में ये जो लड़की है ये यहाँ पर पागल हो चुकी है जो कि इस तरह के अटैक का यूज कर रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग जोनो होता है वो सामने आ जाता है और वो सामने आते हुए चोंगहुआ से बोलता है कि और मेजेस्टी चोंगहुआ, आप भी जानती हो कि अगर आपने इस हेवनली ब्लेड का यूज़ किया तो आपकी मौत यहाँ पर निश्चित है, क्योंकि पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन है। और अब अगर तुमने इस हेवनली ब्लेड का यहाँ पर यूज़ किया तो उससे जो पॉइजन है उसका इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने जो तुमसे शुरू में वादा किया था मेरा वो वादा अभी भी वैलिड है। अगर तुम चाहो तो तुम अपने इस हेवनली ब्लेड को मुझे देने के बाद तुम यहाँ से जा सकती हो, इवन कि मैं तुम्हें एंटीडोट भी दे दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि तुम गद्दार कहीं के, तुम मेरे सामने जेंटलमैन बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बस तुम अपने मास्टर के लिए मुझे यहाँ से जाने दे रहे हो, लेकिन जो मेरा प्लान है वो तुम्हें यहाँ पर जिंदा जाने देने का नहीं है। मेरा शुरू से ही प्लान था कि मैं तुम्हें ख़त्म करूंगी। और इतना बोलते कि शादी चोंगहुआ जो होती है वो किंग जून के ऊपर अपने अटैक को कर देती है। लेकिन जो किंग जुनू होता है वो उस टाइम के सही रहते हुए उस अटैक की चपेट में आने से बच जाता है, लेकिन उसके कुछ साथी जो होते हैं वो उस अटैक की चपेट में आकर वहीं पर ही मर जाते हैं। और अब चोंगहुआ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ये बिच यहाँ पर जिंदी नहीं बचनी चाहिए, लेकिन इससे हैंड टू हैंड फाइट मत करना, क्योंकि ये यहाँ पर है ओनली ब्लेड की मदद से खुद की बॉडी को भी बर्न कर रही है। तो इसीलिए अगर तुम इसके पास में जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो चोंगहुआ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, इस बिच को मैं दूर से ही ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चोंगहुआ जो होती है वो डायरेक्टली ही आकर अपना जो वेपन होता है उसकी बॉडी के आर पार कर देती है और उसके आर पार करते हुए बोलती है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलकर अब चोंगहुआ जो होती है वो वहाँ पर उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो भी जियाओशी के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और अब जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, जो ये लाल बालों वाली सिस्टर है सच में ये काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से जो ये रेड कलर की फायर निकल रही है इसकी गर्मी को मैं यहाँ तक महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैंने ये पहली बार देखा है कि यहाँ पर केवल एक लड़की को मारने के लिए जो बिग वर्ल्ड के लोग हैं वो इतने सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। सच में ये कितनी शर्म की बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगहुआ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में टाइम एंड स्पेस को मैं जितना मिस्टीरियस समझता था ये उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और चैनी सोच ही रहा होता है तभी जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, आप हॉट हो रहे हो, मुझे फील हो रहा है कि आपकी फीलिंग जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन जो चैनी होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वो चोंगहुआ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो लोग टाइम एंड स्पेस रिवर के अंदर डिसअपेयर हो गए थे आखिर वो इस एरा के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। और चैनी ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियाओशी होती है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर चैनी को उठाने लगती है। और अब जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपको क्या हुआ है, क्योंकि मैं पहली बार आपके चेहरे के ऊपर इतने सीरियस एक्सप्रेशन को देख रही हूँ, क्या ये इस गर्मी के कारण हो रहा है। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर हमें इस फाइट को रोकना होगा, क्योंकि अगर इस फाइट को रोका नहीं गया तो ये पूरा यहाँ पर जो ये वर्ल्ड है इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम दोबारा से चोंगहुआ को देखते हैं जो कि अभी भी फाइट कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है वो सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी शौक हो जाती है। और अब हमें पता लगता है कि जो किंग जोन है उसने वहाँ पर अपने स्पेल का यूज कर कर काफ़ी सारी सोडों को बना लिया है। और उन सभी सोडों को बनाने के बाद अब उन्हें जो चोंगहुआ होती है उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड आज तुम यहाँ पर मरोगी। जिसे देखने के बाद चोंगहुआ जो होती है वो अपने हेवनली ब्लेड से बोलती है कि हेवनली ब्लेड ये लास्ट टाइम होने वाला है। जो सुनते के साथ ही हेवनली ब्लेड भी उसे ओके बोल देता है। और हम देखते हैं कि वे स्वॉर्ड जो होती है वो चोंगहुआ की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी जो चोंगहुआ होती है वो चिल्लाते हुए अपने हेवनली फायर जजमेंट अटैक को बनाने लगती है। और अपने उस हेवनली जजमेंट फायर अटैक को बनाने के बाद उन सोडों की तरफ से शूट कर देती है। और हम देखते हैं कि वो अटैक उन सोडों को डिस्ट्रॉय करता हुआ वहाँ पर जो
यून मैंग जी वर्ल्ड होता है उसकी तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसी अटैक के सामने खड़ा हुआ होता है, जो देखकर जाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये अटैक तो हमारी ही तरफ आ रहा है। और जाओशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो अटैक होता है वो सीधे जाकर उनसे टकराता है, लेकिन जो चैनी होता है वो वहाँ पर एक डिफेंस को बना देता है जिसका वो अटैक जो होता है वो वहाँ पर उस प्लेनेट को कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम यूलिन क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि इस अटैक को देखकर बहुत शौक हो चुके होते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यह अटैक कितना पावरफुल था, सच में आउटसाइड का जो वर्ल्ड है वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम वहाँ पर किंग जुन को देखते हैं जो कि इस अटैक से सरवाइव कर चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि डेविड में ऑलमोस्ट इस फायर अटैक के अंदर आ ही गया था, मुझे यकीन नहीं होता कि इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन होने के बाद भी इसने यहाँ पर मेरी जो स्पिरिट स्वॉर्ड थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतना बोलकर अब वो चोंगहुआ की तरफ देखने लगता है जो कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और उसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली अब ये यहाँ पर बेहोश हो चुकी है और अब जो ये इसका हेवनली ब्लेड है वो फाइनली मेरा हो जाएगा और इसका यूज करने के बाद मैं चोंगहुआ को रिप्लेस कर न्यू किंग बन जाऊंगा एंशिएंट वर्ल्ड का। और इतना बोलकर जो किंग जुन होता है वो वहाँ पर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली अब जो हेवनली ब्लेड है वो मेरा होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो चोंगहुआ की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग जॉन की जो स्वॉर्ड होती है उसे वहाँ पर कोई आकर रोक लेता है और अब हमें पता लगता है कि जिसने ये स्वॉर्ड रोकी होती है ये कोई और नहीं बल्कि चैन ही होता है। और अब चैन ही को एकदम से ऐसे सामने आता हुआ देखकर जो किंग जॉन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अब वो घबराते हुए चैन ही से बोलता है कि यहाँ पर इसे मारने के लिए जो एम्परा यूशा और जो एम्परा जुआन है उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है और मुझे इसे मारने के बाद इसकी बॉडी को साथ में लेकर जाना है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे रोका तो तुम पूरे एंशिएंट वर्ल्ड के एनिमी बन जाओगे। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जूमैन याशा आखिर ये लोग कौन है। और इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो अपनी फिंगर को उसकी तरफ लेकर जाने लगता है, जो देखकर वो घबराते हुए बोलता है कि ये दोनों एम्परर और इससे आगे की वो कुछ बोल पाता। हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो केवल अपनी फिंगर से ही उसकी खोपड़ी को उड़ा देता है और अब उसकी खोपड़ी को उड़ा देने के बाद जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जिनकी तुम बातें कर रहे हो उनके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। और इतना बोलने के बाद अब लिनफी जो होता है वो चोंगहुआ की तरफ देखने लगता है जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद याओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये पूरी तरह से बर्न हो चुकी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई उम्मीद बची है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वहाँ पर एक हीलिंग स्पेल को बनाते हुए उसे बोलता है कि जब तक इसकी सांसें यहाँ पर चल रही है तब तक इसे कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने स्पेल को उसके पर लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो चोंगहुआ को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इसकी जो सोल है वो पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर है, तो इसीलिए इसे जल्दी से ले जाकर हील करना होगा। जो सुनते के साथ ही याओशी भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद चोंगहुआ वर्ल्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो सभी ट्रेजरों को भरकर लेकर जा रहे होते हैं। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो अपने सर को पकड़कर बैठी हुई होती है, लेकिन तभी जो आंट मून होती है वो वहाँ पर आने के बाद उसको बताती है कि जो योलिन क्लैन के लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं और जो ग्रेट एल्डर है उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा है कि तुमने उनकी जो भी मदद की है उसे वे कभी भी नहीं भूलेंगे और फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ती हो तो तुम उन्हें मैसेज भेज सकती हो। जो यूलिन क्लैन है वो तुम्हारी हर हाल में मदद करेगा और उससे अलग कुछ और स्पेशल स्टोन और ट्रेजर जो है उन्होंने यहाँ पर छोड़े हैं, तो अगर तुम्हें ये पसंद आए तो तुम इन्हें रख सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि नहीं नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो स्पिरिचुअल स्टोन और जो ग्रास है उन्हें यहाँ पर छोड़कर बाकी का जितना भी ट्रेजर है वो सभी के बीच में बांट दो। और अब उसकी ऐसे चेहरे को देखकर जो आंट मोहन होती है वो किंजियान के पास में आ जाती है और वो किंजियान के शोल्डरों को दबाते हुए उसे बोलती है कि क्या हुआ, जब से तुम वापस आई हो मैं देख सकती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हो, तो आखिर सीनियर ने किस तरह की ट्रेनिंग का तुम्हारे लिए अरेंज किया था। और आंट मून की इस बात को सुनकर किंजियान जो होती है वो आंट मून से बोलती है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वहाँ से तो मुझे और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाया है। जो मास्टर है बस उन्होंने 2 बार वहाँ पर मेरे साथ में चीटिंग की है। और इतना बोलते कि साथ ही किंजियान जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है और वो मुंह फुलाते हुए बोलती है कि 3 दिन हो गए जो लाल बालों वाली लड़की थी उसे मास्टर हील कर रहे हैं और उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बता रहे। ये पहली बार है जब मास्टर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओशी को देखते हैं जो कि वहाँ पर वाइन पीने के बाद टुल हो चुकी होती है और वो टुल होकर बोलती है कि जो मास्टर थे वो उसे स्पेशल क्लॉथ के अंदर ढक कर लाए हैं, इवन कि उन्होंने उसे हक भी किया था। लेकिन मास्टर ने कभी भी मुझे तो इस तरह का ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, इवन कि उन्होंने तो मुझे रूम के बाहर भी निकाल दिया। और इतना बोलते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो वहाँ पर और ज़्यादा वाइन को पीने लगती है और वो गुस्से में रोते हुए बोलती है कि मास्टर आखिर उसके साथ इतने टाइम तक कर क्या रहे हैं, मुझे ये चीज़ और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर उसके साथ में बच्चे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम चोंग हुआ को देखते हैं जिसकी की हालत जो होती है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और चैन ही जो होता है वो चोंग हुआ को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो पास्ट में बहुत ही लंबे टाइम पहले आ जाता है जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चोंग हुआ जैसी ही होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर मत आना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक हाथ जो होता है वो उसी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और वो उस लड़की को पकड़ते हुए बोलता है कि चोंग हुआ। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो परसेंट में आ जाता है जहाँ पर कि चैनी जो होता है वो अपने हाथ को चोंग हुआ की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि रिवर ऑफ टाइम के अंदर तुम बहुत पहले डिसअपेयर हो गई थी, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आखिर ये सब चल क्या रहा है। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो एकदम से अपने हाथ को रोक लेता है और अब वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं वो सब कुछ खत्म हो चुका है, नहीं ये वो नहीं है बल्कि बस ये एक रीइंकार्नेशन है, तो इसीलिए मुझे अब पास्ट को भूल जाना चाहिए क्योंकि पास्ट में सब कुछ खत्म हो चुका है। जब इसकी इंजरी जो है वो रिकवर हो जाएगी तो मैं किंजियान को बोल दूंगा कि वो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल दे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो रूम के बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद किंजियान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या वो जो लड़की थी वो नहीं बच पाई। और इतना बोलते के साथ ही किंजियान जो होती है वो चैनी के पास में आ जाती है और वो उसके पास में आने के बाद उसे पूछती है कि मास्टर क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि वो बच पाई है या नहीं। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि उसकी जो सोल थी वो रिपेयर हो चुकी है और उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था वो भी ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए उसे कुछ दिनों का टाइम लगेगा रिकवर होने में, कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। और इतना बोलने के बाद अब चैनी जो होता है वो किंजियान से बोलता है कि किंजियान मैं तुम्हारी मदर से मिलना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही किंजियान भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप मेरी मदर से मिलना चाहते हो। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि किंजियान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये पहली बार है कि मैं यहाँ पर किसी पर्सन को लेकर आई हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंजियान की मदर को देखते हैं जो कि वहाँ पर नहा रही होती है और हम अपनी मदर को वहाँ पर बिना कपड़ों के देखते के साथ ही जो किंजियान होती है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और किंजियान की मदर जो होती है वो किंजियान को वहाँ पर देखने के बाद हंसते हुए उससे बोलती है कि किंजियान काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हमने एक दूसरे को नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से अपनी मदर के लिए कपड़े लाकर उसको पहनाते हुए बोलती है कि मम्मा जल्दी से कपड़ों को पहनो। जो सुनते के साथ ही उसकी मदर बोलती है कि क्यों क्या हुआ, और हम देखते हैं कि किंजियान जो होता है वो बेचारा आराम से वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किंजियान की जो मदर होती है वो चैनी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे कारण आपको यहाँ पर हंसना पड़ा। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर क्या आपके पास में यहाँ पर एक भी कपड़ा नहीं है जो कि आप वहाँ पर नंगे नहा रहे थे। जो सुनकर किंजियान की जो मदर होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि तुम यहाँ पर आ रहे हो, और वैसे भी यहाँ पर कोई आता ही नहीं है तो इसीलिए मैं कपड़े पहनती ही नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करते हुए अपनी मदर से बोलती है कि मम्मा जानती भी हो ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल था मेरे मास्टर के लिए, आप उसके सामने इस तरह से बिना कपड़ों के घूम रहे थे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है इस चीज़ को छोड़ो, मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं यहाँ पर जो तुम्हारी सोल है उसे रिपेयर कर सकूँ, जिसके बाद तुम अपनी मर्जी से जब चाहे तब बाहर रिपेयर हो जाया करोगी। जो सुनते के साथ ही किंजियान की मदर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इससे मैं किंजियान के साथ में और लंबे टाइम तक रह पाऊंगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें शुक्रिया अदा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मामूली सी चीज़ है। मेरा यहाँ पर मैन आने का जो रीज़न है वो दूसरा है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ क्वेश्चनों के जवाब जानने के लिए आया हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरे उन क्वेश्चनों के जवाब दे पाओगी। जो सुनकर अब किंजियान की जो मदर होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप फ्रीली पूछ सकते हो, अगर मुझे उसका जवाब पता हुआ तो मैं आपको ज़रूर दूंगी।
जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि जो मेरी सबॉर्डिनेट है उसने इन्वेस्टिगेशन की है और उसने एक गॉड का पता लगाया है जो कि खुद को गॉड ऑफ फेम कहता है और उसने यूनिकॉर्न की बॉडी का यूज कर कर एक शील्ड को बनाया था। और उससे अलग मैं यहाँ पर एक और पर्सन से मिला था जो कि खुद को यहाँ पर हेवनली डाओ बता रहा था। और जब किन जियान जो थी वो यहाँ से यून मैंग जी वर्ल्ड को उठा रही थी तो उस टाइम पर वो अपेयर हुआ था। और अगर उसकी बॉडी की बात की जाए तो उसकी बॉडी के अंदर से लॉ ऑफ टाइम की जो एनर्जी थी वो बाहर निकल रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो टाइम ऑफ लॉ के बारे में नहीं जानता था। और जब मैंने उसके इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो वो खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड का रियल हेवनली डाओ नहीं है, बल्कि इस वर्ल्ड की जो रियल हेवनली डाओ है वो तुम हो। जो सुनकर अब किंजियान की जो मदर होती है वो चैनी से बोलती है कि चूंकि तुम यहाँ पर किंजियान के मास्टर हो तो इसीलिए मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने गैस की थी। हाँ, मैंने यहाँ पर जो गॉड ऑफ टाइम था उसका यूज किया था, लेकिन जो वर्ल्ड ऑफ टाइम और जो टाइम ऑफ फ्लावर है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जैसा कि मेरे हस्बैंड को लगता था। तो इसीलिए प्लीज़ आप मेरे साथ में चलिए क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जो सुनकर जो चैनी होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे सभी किसी दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं जो कि देखने में किसी टॉम की तरह लग रहा होता है। जिन्हें देखने के बाद किंजियान जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि हे भगवान, यहाँ पर तो कितने ज़्यादा टॉम्ब स्टोन है। मैं तो ये भी नहीं देख पा रही हूँ कि आखिर इनका अंत कहाँ पर हो रहा है। क्या ये सभी की सभी टाइम एम फ्लावर की ही टॉम्ब है? जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसको बताता है कि ये बस सोल के छोटे से हिस्से है। जो सुनकर किंजियान की जो मदर होती है वो चैनी को बताती है कि हाँ, ये हमारा फ्लावर टॉम्ब है जहाँ पर कि सभी फ्लावरों की डेस्टिनी है और सभी फ्लावर यहीं पर ही ख़त्म होते हैं। तो इस जगह को आप हमारी फैमिली इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि जो टाइम फ्लावर होती है वो जब तक एक फ्लावर की एक रूट रहती है तो तब तक वो यून मैंगजी वर्ल्ड के अंदर रहती है, लेकिन जब वो कल्टीवेशन करने के बाद खुद की ह्यूमन फॉर्म ले लेती है तो यह इस जगह पर आने के बाद उसे फैमिली इनहेरिटेंस मिलती है। और जब कोई टाइम फ्लावर अपनी लाइफ के एंड में पहुंचती है तो वो चाहे इस वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, वो यून मैंगजी वर्ल्ड के अंदर एक फ्लावर के बीज के रूप में पहुंच जाती है और वहीं पर ही अपनी इनहेरिटेंस को छोड़ देती है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को मिल सके। और इसी तरह से जो ये मेथड है ये एंडलेस टाइम से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यही हमारी फैमिली का यूनिक मेथड है इनहेरिटेंस देने का। जो सनगचैनी जो होता है वो किंजियान की मदर से बोलता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि एक टाइम ऑफ फ्लावर को गॉड बनने के लिए इनहेरिटेंस मिलना ज़रूरी है, तो फिर आखिर तुमने यहाँ पर अपनी इनहेरिटेंस को किंजियान के लिए क्यों नहीं छोड़ा? जो सुनकर किंजियान की जो मदर होती है वो चैनी से बोलती है कि इसका जो रीज़न है वो हमारी पास्ट की डायनेस्टी का जो तियानजुन था उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम अपने टाइम को स्पेंड कर रहे थे तो उस टाइम पर हम अल्टीमेट टाइम एंड स्पेस के अंदर पहुंच गए थे जिसे कि रिवर ऑफ टाइम भी कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू मेमोरी जो टाइम ऑफ रिवर है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जो हमारी डायनेस्टी का तियानजुन था उसने हमारी सभी जनरेशन के लोगों को लिया और वो वहाँ पर चला गया टाइम एंड स्पेस के अंदर। और जैसे ही सभी लोग वहाँ पर पहुँचे तो जितने भी लोग थे वे सभी वहाँ पर ख़त्म होना स्टार्ट हो गए, जैसे कि वे चींटियाँ इवन की टाइम फ्लावर भी, जिसका कारण था टाइम एंड स्पेस के अंदर क्रैक हो जाना। और उस क्रैक के कारण वहाँ पर सभी लोग मारे गए, इवन की जो टाइम ऑन फ्लावर थी वो भी वहाँ पर मारी गई, जिसके बाद वो दोबारा से शील्ड के रूप में यूनमैंग जी वर्ल्ड के अंदर वापस आ गई, जो कि सिंपली रीइंकार्नेशन था हमारे टाइम फ्लावर फैमिली का। तो इसीलिए इस चीज़ ने मेरे दिमाग के अंदर क्वेश्चनों को भर दिया कि आखिर क्यों जो टाइम एंड फ्लावर है उन सभी की जो लाइफ है वो रिवर ऑफ टाइम से क्यों जुड़ी हुई है, आखिर उस स्पेस एंड टाइम के अंदर क्रैक क्यों हुआ? क्या ये किसी के द्वारा किया गया प्लान था जो कि जानबूझकर वहाँ पर जो टाइम फ्लावर थी उसे मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जो टाइम फ्लावर है वो दोबारा से रीइंकार्नेशन होने के लिए चली जाएगी। और बस यही सारे जो सवाल थे मेरे दिमाग के अंदर घूमने लगे, जिनका कि जो जवाब था वो मेरे पास में नहीं था। जो सुनकर चैनी जो होता है वो किंजियान की मदद से बोलता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि जो टाइम फ्लावर है उनका यूज किया जा रहा है रिवर ऑफ टाइम की एज को रिस्टोर करने के लिए, जिसका कि इनहेरिटेंस से कुछ ना कुछ रिलेशन है। जो सुनकर किंजियान की जो मदर होती है वो चैनी से बोलती है कि मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि पक्का इस इनहेरिटेंस के पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है। इसीलिए मैंने अपनी जो इनहेरिटेंस थी उसे यहाँ पर किंजियान को पास ऑन नहीं की, बल्कि उसे मैंने अपनी टॉम के अंदर ना रखकर जो नाइटमेयर क्लैन की पैराट्रीज थी उसकी बॉडी के अंदर डाल दी थी, ताकि मैं जो किंजियान है उसे सीक्रेटली रहकर प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं नहीं जानती थी कि ये जो मेथड है ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी डेस्टिनी जो थी उसे ब्रेक करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो सभी टाइम फ्लोरों के साथ में हुआ वो मेरी बेटी के साथ में भी हो।
लेकिन इसे किस्मत बोले या फिर इत्तेफाक की, जो किंजियान थी उसे तुम्हारे रूप में एक मास्टर मिल गया। और गाइस मैं जानता हूँ यहाँ पर जो बातें हुई है वो काफ़ी पेचीदा हुई है, तो इसीलिए मैं आपको इसको शॉर्ट भाषा में समझा देता हूँ। किंजियान की जो मदर है उसने चाहे अपनी बेटी को इसीलिए अपनी मेमोरी पास ऑन नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता है कि कोई जानबूझकर इस सब के पीछे है, जो कि टाइम फ्लावर को इस तरह से इनहेरिटेंस देने पे मजबूर कर रहा है। तो इसीलिए उसने अपनी बेटी को इनहेरिटेंस ना दी ताकि वो इस जाल से बाहर निकल सके और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को जी सके। और इतना बोलते के साथ ही अब किंजियान की जो मदर होती है वो एकदम से बहुत ही फनी मूड में आ जाती है और वो किंजियान को अपना टॉम दिखाते हुए उससे बोलती है कि किंजियान जरा एक बार अपनी मदर के टॉम को देखो, ये कितना क्यूट है ना। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो अपनी मदर के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि मदर यहाँ पर इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है तो फिर आप ऐसी फनी बातें कैसे कर सकती हो, आपको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। जो सुनकर किंजियान की जो मदर होती है वो भी वहाँ पर बच्चों की तरह हंसने लगती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।